औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में बेटा आप लोग 10th क्लास आप लोग जो है वो सीख चुके हैं। यहाँ से हमारे पास 9.1 जो हमारे पास प्रॉब्लम था, एग्जांपल थी, वो आज मैं 9.2 एग्जांपल से आगे जो है आपके साथ काम शुरू करूँगा। 9.2 एग्जांपल जो है आपके पेज नंबर बुक के 11 पर मौजूद है। बुक का पेज नंबर 11 ओपन करें। For the formation of ammonia by Haber's process, hydrogen and nitrogen react reversibly at 500 degree centigrade as follow. अगर आप रिएक्शन देखें तो ये आपकी बुक पर नजर आपको आ रहा होगा। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू अमोनिया, राइट। द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ दीज गैसेस, नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है दैट इज 0.602 मोल पर डीएम क्यूब, हाइड्रोजन की 0.420 मोल पर डीएम क्यूब एंड अमोनिया की 0.113 मोल पर डीएम क्यूब है। पूछा ये जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के सी की वैल्यू पूछी जा रही है। सोल्यूशन इसका देखिए यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमारे पास क्या क्या है, नाइट्रोजन की ये है, हाइड्रोजन की है और अमोनिया की ये है। अगर इसकी मैं के सी लिखूँ इस रिएक्शन का, तो के सी कैसे आएगा, के सी इज इक्वल टू NH3 होल स्क्वायर। NH3 होल स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि हमारे पास यहाँ NH3 के साथ ये 2 था। आप लास्ट मार्क्स सेक्शन में सीख चुके हैं कि के सी का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है। फिर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन आ गई और उसके बाद हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के ऊपर क्यूब क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखें 3H2 था, सही है। अब हमने इसके अंदर केसी के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, तो हमने अमोनिया की जो कंसंट्रेशन थी 0.113 इसका होल स्क्वायर, इसके बाद नाइट्रोजन की 0.602 एंड हाइड्रोजन की 0.420 तो हमारे पास इसको जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया दैट इज 0.286 मोल पर स्क्वायर DM6, राइट। अगला हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है प्रॉब्लम 9.3 जो न्यूमेरिकल है उसमें क्या है, फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म PCl5 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 0.13 मोल इनवर्स या मोल per dm cube at a particular temperature when the equilibrium constant of PCl3 and Cl2 are 10 and 9 mole per dm cube respectively. What is the equilibrium constant of PCl3? एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ये आपके पेज नंबर जो है वो 11 पर मौजूद है आपकी बुक, राइट। अब इसी तरह से ये देखिए सोल्यूशन आपके सामने हुआ है। PCl3 की हमारे पास कंसंट्रेशन यहाँ पे अवेलेबल है, क्लोरीन की कंसंट्रेशन अवेलेबल है, KC की वैल्यू हमें पता है। अब PCl5 की कंसंट्रेशन हमने फाइंड करनी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, KC का ये हमारे पास रिएक्शन आ गया PCl3 प्लस Cl2 PCl5। इससे हमने क्या किया, इससे हमने जो है इस रिएक्शन से हमने KC का एक्सप्रेशन लिख लिया। KC का एक्सप्रेशन किस इक्वल है, PCl5 की कंसंट्रेशन PCl3 डिवाइड बाय PCl3 की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय क्लोरीन की कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, KC का एक्सप्रेशन आ गया। अब इस KC के एक्सप्रेशन में हमने KC की वैल्यू 0.13 थी, PCl5 हमने फाइंड आउट करना था इसकी कंसंट्रेशन। PCl3 जो था, ठीक है, फास्फोरस क्लोराइड, उसकी 10 थी और Cl2 क्लोरीन की 9 थी। इनको जब हमने सॉल्व किया तो ये डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई होकर PCl5 की कंसंट्रेशन किस इक्वल आ गई 11.3 मोल इनवर्स DM क्यूब, राइट। तो ये आपके सामने एग्जांपल 3 भी पूरी रिजॉल्व हो चुकी है। अब बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको मुस्तकिल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा रहे हैं। अब हमारे जहन में सवाल ये आता है कि बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है, ठीक है। Knowing the numerical value of equilibrium constant of a chemical reaction, direction as well as extent of reaction can be predicted. दो चीजें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसके साथ। एक तो हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस वक्त जो प्रोसेस है रिएक्शन का वो लेफ्ट टू राइट यानी रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स जा रहा है या प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स जा रहा है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। द सेकंड थिंग हम बता सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को समझने की जरूरत है, अभी डिटेल में आगे आगे जो टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ये है कि हाउ मच ऑफ द रिएक्शन विल कंप्लीट, ठीक है, यानी कितना पार्ट रिएक्शन का मुकम्मल हो चुका है और कितना बाकी रह गया, राइट। अगर मैं बात करूं प्रिडिक्शन ऑफ रिएक्शन की, प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स that particular movement in the equilibrium expression. Consider the gaseous, अब हम एक gaseous reaction आपके साथ वो अगर आप ऑब्जर्व करें तो
हाइड्रोजन और आयोडीन की हमने क्या की, एग्जांपल ली, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन 2HHI, हाइड्रोजन आयोडाइड बना और इसकी Kc की वैल्यू क्या है 57 एट 700 की, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने कुछ सैंपल्स विड्रॉ किए इस रिएक्शन मिक्सचर से और उनकी कंसंट्रेशन हमने फाइंड की कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है इस वक्त, आयोडीन की कंसंट्रेशन कितनी है और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन कितनी है। सपोज कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स आर, अगर हम बोलें कि हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन हमने जो मिक्सचर निकाला वो है 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, आयोडीन की 0.2 मोल पर डीएम क्यूब और हाइड्रोजन आयोडाइड की 0.4 पर डीएम क्यूब है। जब हमने इनको QC में रखा, ये जो हमारे पास QC है, ठीक है, इसके अंदर हमने इन सारी वैल्यू को पुट किया तो QC की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, सही। The subscript tau with the concentration symbol means that the concentrations are measured at some time t, not necessarily at equilibrium। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये जो सैंपल हमने लिया जरूरी नहीं है कि रिएक्शन हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंच चुका हो। अब इक्विलिब्रियम से पहले ही हम ये सैंपल ले सकते हैं, यानी किसी भी टाइम t जो है, ठीक है, उसके अंदर हमने when we put these concentrations into the equilibrium constant expression, we obtain a value called concentration into reaction quotient QC. The reaction quotient QC for this reaction is calculated. इसको हमने जब कैलकुलेट कर दिया 8 है, ठीक है। अब Kc की वैल्यू क्या थी 57, QC की वैल्यू क्या है 8। As the numerical value of QC 8 is less than Kc, Kc की क्या है 57, तो ये बहुत लेस है। The reaction is not at equilibrium, ये तो हमें पता चल गया कि रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं। It requires more concentration of products, therefore reaction will move the forward direction, यानी हमें ज्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए। ज्यादा प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने के लिए, फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन हमें कौन सी साइड पे चलाना पड़ेगा, रिएक्शन हमें चलाना पड़ेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन लेकर जाना पड़ेगा। The reaction quotient QC is useful because it predicts the direction of reaction by comparing the value of QC with Kc। अब हम QC की वैल्यू किसी भी एक्सटेंट पे निकालेंगे और उसको कंपैरिजन करेंगे Kc। अच्छा, अब Kc की वैल्यूज हर रिएक्शन के लिए हमें मालूम है या कैलकुलेट की गई, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोसेसेस मैं बता रहा हूँ आपको या इसका जो यूज है ये बेसिकली इंडस्ट्री में होता है, जहाँ पे ये लार्ज एक्सटेंट में चीजें जो है वो बन रही होती है या फॉर्म हो रही होती है, ठीक है। जब ये बहुत लार्ज एक्सटेंट में चीजें बन रही होती हैं, फॉर्म हो रही होती हैं, तो हमारे पास वहाँ पे QC की वैल्यू और KC की वैल्यू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। KC की वैल्यूज जो है हमारे पास जो है वो फाइंड आउट हुई हुई होती हैं और QC की वैल्यू हम किसी भी एक्सटेंट T के अंदर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सही है, समझ में आ गई बच्चों। अब यहाँ पर आपको 3 केसेस दिए गए हैं, ठीक है। पहला केस है कि अगर तो QC की वैल्यू लेस आती है KC, तो हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड, यानी हमें ज्यादा प्रोडक्ट्स की जरूरत होगी। दूसरा केस क्या आता है कि अगर हमारे पास QC की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है KC से, तो फिर क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन में डायरेक्शन जो है वो चल रहा होगा, रिएक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, रिवर्स होगा। और अगर हमारे पास KC QC के इक्वल आता है, QC is equal to KC, तो that shows that the process or the reactions are at equilibrium state, यानी हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे खड़े हैं। जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा। क्लियर हो गई बात। तो ये था हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। आप इसको 2 से 3 दफा मेरे लेक्चर को सुनेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब अगली चीज मैंने आपको बताई, हम नेक्स्ट क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज द प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है बच्चों, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ये है कि मैंने जिस तरह से आपसे कहा कि हाउ मच पार्ट ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है, यानी अगर मेरे पास 100% रिएक्शन है मिसाल के तौर पे और मैं उसमें से कहता हूँ कि 30% जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है या टेंड्स टू कंप्लीट, 30% द पार्ट ऑफ द रिएक्शन कैन बी कंप्लीट। Numerical value of the equilibrium constant predicts the extent of a reaction. It indicates to which extent reactants are converted to products. In fact, it measures how far a reaction proceeds before establishing equilibrium state. That is most important line. इस line को underline कीजिएगा, जहन में रखिएगा। इक्विलिब्रियम स्टेट के एस्टैब्लिश होने से पहले रिएक्शन ने कितना प्रोसीड करना है। इस तरह से मैं आपसे कह रहा था कि हाउ मच पोर्शन ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड, राइट। अब हमारे पास यहाँ भी बिल्कुल 3 केसेस आते हैं। पहला केस हमारे पास ये आता है कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें KC की वैल्यू बहुत लार्ज होती है। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC क्या शो करेगी, द लार्ज वैल्यू ऑफ KC इंडिकेट्स दैट द इक्विलिब्रियम पोजीशन,
The reaction mixture consists of almost all products and reactants are negligible. The reaction has almost gone to completion. For example, oxidation of carbon monoxide goes to completion at 1000 Kelvin. अब इसकी एग्जांपल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल यहाँ दी गई है। कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन से मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब इसमें केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है। अब ये जो होता है रिएक्शन जिसमें केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसमें हम क्या कहते हैं, सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स जो हैं, ठीक है, रिएक्शन मिक्सर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं, यानी हमारे पास रिएक्शन जो है वो सारा का सारा इकट्ठा फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉरन चलता है और रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट सीज हो जाता है या फिर हमारे पास इक्विलिब्रियम में आ जाता है। दूसरी जो हमारे पास केस है दैट इज स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है? अमोनिया जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ब्रेक होती है, ये आपके सामने एग्जांपल है। अमोनिया जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में चेंज होती है, इसकी जो केसी की वैल्यू होती है ये बहुत लो होती है, बहुत कम होती है। अगर मैं इसको रीड आउट करूं तो क्या है? व्हेन द केसी वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज स्मॉल, it indicates that the equilibrium has established with a very small conversion of reactants to products. At equilibrium position almost all reactants are present. अब क्या होता है कि इसमें जब इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो जाती है तो एट दैट टाइम पे क्या होता है कि मैक्सिमम हमारे पास क्या मौजूद होते हैं? रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं और रिएक्शन जो है वो सीज हो जाता है या बंद हो जाता है, ठीक है। और थर्ड जो केस है वो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केस इज नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज, यानी ना तो बहुत बड़ी और ना बहुत छोटी, एक नॉर्मल वैल्यू जो है जब होगी केसी की तो उस वक्त हमारे पास रिएक्शंस में जो दोनों चीजें होंगी वो बैलेंस में होंगी, रिएक्टेंट्स भी और प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके बारे में क्या लिखते हैं बुक वाले? सच रिएक्शंस हैव comparable amount of reactants and products at equilibrium position. For example, N2O4, अब इसमें N2O4 की एग्जांपल दी गई है, या हमने जो पीछे एग्जांपल सीखी हैं हाइड्रोजन आयोडाइड की, हाइड्रोजन की, तो वो भी इसके अंदर आ सकती है, ठीक है। अब इसमें केसी की जो वैल्यू क्या है? 0.211. It indicates that the rates of decomposition of N2O4 and combination of NO2 to form N2O4 are almost comparable to each other, ठीक है। टेस्ट योरसेल्फ हमारे पास 9.3 है आपका आज का होम असाइनमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन? मैंने बताया आपको अभी। व्हाई द रिवर्सिबल रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन? रिवर्सिबल रिएक्शंस क्यों नहीं कंप्लीशन की तरफ जाते? जाहिर सी बात है, इस वजह से नहीं जाते रिवर्सिबल रिएक्शंस क्योंकि वो दोनों साइड्स पर चल रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो कंप्लीशन नहीं हो सकती, वो दोनों साइड पर चल रहे होते हैं। हमें लगता ही है कि वो कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन वो कभी कंप्लीट नहीं होते। इफ अ रिएक्शन हैज लार्ज वैल्यू ऑफ केसी विल इट गो टू कंप्लीशन एंड व्हाई? ये भी आप बताएंगे। अभी मैंने बताया एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में which type of reactions do not go to completion? So reversible reactions do not go to completion. Why the reaction mixture does not have 50% reactants and 50% product at equilibrium position? इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि हमारे पास 50% प्रोडक्ट्स और 50% रिएक्टेंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास जो हर रिएक्टेंट है उसकी जो कंसेंट्रेशन है या उसका जो एक्टिव मास वो डिफरेंट है और उसका जो रिएक्शन करने का एक्सटेंट है वो चेंज, ठीक है। समझ में आ गई बात? इस आखिरी वाले क्वेश्चन का क्या पता मैं आपको डिक्टेट करवा दूं या मैं फिर आपको रिकॉर्डेड मैसेज ग्रुप पे भेज दूं। तो आज की क्लास हम यहाँ एंड करते हैं। यूनिट नंबर 1 हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। कल इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आप 3 लेक्चर्स हमारे, आज तीसरा लेक्चर गया है हमारा ये केमिस्ट्री का, तो आप इन तीनों लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरह से बार बार सुने ताकि हमारे पास जो है वो आप इसको अच्छी तरह से सीख सकें। अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ।